हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। सो फार 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिंपल एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे मिले थे हम लोगों को? एंटी डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा कि भाई जब फंक्शन में इंटीग्रैंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता था तो उस टाइम पे हम लोग fx को t मान के फंक्शन को सिंपल इंटीग्रेट कर देते थे, है ना। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था फंक्शन एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देते थे। फिर तीसरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमने इंटीग्रैंड को इजीली इंटीग्रेबल बना दिया था, ठीक है। अब आज जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें जो टॉपिक का नाम है ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म्स। कोई इंटीग्रेशन की नई टेक्निक नहीं सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन सीख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म्स क्या है भैया ये पर्टिकुलर फॉर्म्स, और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सम पर्टिकुलर फॉर्म कैसे, तो ये कौन कौन सी फॉर्म है तो मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से तरह के इंटीग्रेशन आप सीखने वाले हैं। एक तो 1/q टाइप्स, एक 1/√q टाइप्स, एक L/q टाइप्स, एक L/√q टाइप्स। ये L और Q क्या है, ये L और Q क्या है ये? These are representing, L is representing the linear function of x and Q representing the quadratic function of x, ठीक है। सो इस तरह के हम लोगों को इंटीग्रेशन सीखने हैं, ठीक है ना। उसके लिए मेनली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। इन फॉर्मूले के प्रूफ एज सच बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस। तो इन फॉर्मूलों को मैं लिख के दिखा रहा हूं और आपको याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूं, है ना। तो जो बच्चे क्यूरियस हैं इन फॉर्मूले के प्रूफ जानने के लिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट, जिससे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई कैसे ये फॉर्मूले प्रूव किए गए हैं, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पहला ही फॉर्मूला क्या है कि भाई अगर इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx है, या इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx है, या इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx है, ठीक है। तो कैसे लिखने हैं इनके राइट हैंड साइड, कैसे लिखने हैं इनके आंसर, कैसे लिखने हैं? तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसको देखते हैं ना, सबसे आसान यही है। 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब आपको कि सर इसको कैसे याद रखें? देखो एक बात समझो, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो बेसिकली आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो यानी कि आपके दिमाग में एक बात तो हमेशा रहनी चाहिए कि जो आंसर आप लिखते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रैंड है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भैया ये फॉर्मूले में क्या होगा, tan इनवर्स समथिंग आया होगा, तो tan इनवर्स समथिंग से आप इस फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। तो 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। पूरा फॉर्मूले को हम पूरे फॉर्मूले को तो हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा, बट एक क्लू के आधार पे क्या है कि भाई tan इनवर्स समथिंग में ही आंसर होगा इसका, ठीक है। क्लियर है? चलो जी। अच्छा, इसको कैसे करना है, इसमें 1/2a, इसमें भी 1/2a log x - a/x + a + c, और यहां पे log मॉडुलस a - x/a + x, और फॉर दैट मैटर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज a का साइन अगर पॉजिटिव है ना, तो पहले वाली टर्म लिखेंगे आप x + a/x - a
प्लस सी, इस तरीके से। अब ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे का है। यहाँ पे x माइनस ए ऊपर है और यहाँ पे नीचे x प्लस ए है, ऊपर x प्लस ए और नीचे x माइनस ए है। तो देखो कैसे आपको याद रखना है, ए स्क्वायर का जो भी साइन है ना, वो वाला फैक्टर आपको ऊपर रखना है। तो ए स्क्वायर का पॉजिटिव साइन है तो आप क्या कर दो, x प्लस ए ऊपर ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर का नेगेटिव साइन है तो x माइनस ए वाला फैक्टर ऊपर ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ठीक है ना, इसको याद कर लो, ठीक है। तो ये 50% अभी याद हो जाएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे 50% ये तब याद हो जाएगा, है ना। कोई भी जिंदगी में चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो लेट सवेर याद हो ही जाती है, ठीक है। जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको याद रख के फायदा ही क्या है, ठीक है। तो फटाफट इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन वी विल अप्लाई दीज फॉर्मूले इन क्वेश्चंस, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 more फॉर्मूले, 3 more फॉर्मूले, है ना, और लिखेंगे। 3 और फॉर्मूले क्या हैं, जैसे कि अभी हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये, ठीक है। और इन फॉर्मूलों का आंसर हमने क्या पढ़ा है, इसका पढ़ा है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसका हमने आंसर पढ़ा है 1/2a log मॉडुलस x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस सी, ठीक है। एंड इसका आंसर क्या है, इट इज 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले किस तरह के हैं, दीज ऑल द फॉर्मूले आर ऑफ टाइप 1/q फॉर्म, यही फॉर्म है। नाउ अब हमें इसी के क्या पढ़ने हैं, 1/√q फॉर्म, बस हो गया काम। मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 1/q, 1/√q, L/q, L/√q। तो ये हमारा हो गया, अब इसको हम लोग पढ़ने या हमारा ये हो गया, अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले कैसे हैं, इंटीग्रेशन 1/q dx फॉर्म के, चेक कर लो, है ना, यही तो फॉर्म है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब हमें ये वाला फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब कैसे पढ़ेंगे ये वाला फॉर्म, सो इन्हीं के ही अंडर फॉर्म 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx, 1/√a² माइनस x² dx एंड 1/√a² प्लस x² dx, ठीक है ना। यहां पे तो सिंपल आपको क्या लिखना है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। भाई ये मक्खी नहीं जा रही, पता नहीं कहां से आ गई। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक। अच्छा, इसका आंसर सिंपल लॉग मॉड्यूलस x प्लस जू का 2, ठीक है। और इसका आंसर सिंपल लॉग, बिल्कुल ऐसा ही, लॉग x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी, दैट्स इट। तो मैंने आपको क्या लिखवाए हैं, 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं ना बेटा, मैंने आपको क्या लिखवाए हैं, 6 फॉर्मूले, 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6, ठीक, क्लियर है। तो यहां पे एक पैटर्न आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है, इसका क्लू बता दिया आपको। यहां पे साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/√1 माइनस x², इसका भी क्लू मिल गया आपको। इन दोनों केसेस में लॉग सिंपल मॉडुलस x प्लस जू की 2 क्वांटिटी, लॉग x मॉडुलस x प्लस जू की 2 क्वांटिटी प्लस सी, याद कर लो। 50% अभी याद यहां पे हो जाएगा, 50% यहां पे याद हो जाएगा, है। चलो तो अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, है ना, इन फॉर्मूले पे बेसिस, ठीक है ना। हाँ, तो इन फॉर्मूले पे बेस्ड, ये यहाँ पे मैं कैमरे से बाहर चला जाता हूँ ना, तो हमारी टीम ने यहाँ पे एक वो लगाया है अलमारी छोटी सी, जिससे कि मैं इधर को ना चला जाऊँ, है, तो मेरे को इधर इतना तो रहना ही है ना। चलो ओके, सो
ये पूरा नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, ठीक है, ओके। नाउ अब क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं, चलो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म पे है ना, इस पर्टिकुलर सेकंड वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा एम्फेसिस डालना चाहूंगा। क्या कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सर मैंने गलत लिखवाया है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये मैंने गलत लिखवाया है। कौन से वाला? ये वाला, कि सर किताब में ऐसा नहीं है। किताब में कैसा है? किताब में ऐसा है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैथमेटिकली इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? तो ये वाला फिर गलत कैसे हो गया? सोचो ना, मैथमेटिकली इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? भाई x प्लस ए को आप a प्लस एक्स लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मॉडुलस लगा हुआ है, x माइनस ए लिखो चाहे a माइनस एक्स लिख लो। भाई देखो ना, मॉडुलस a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस b माइनस ए होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप इसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में इसको ला सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ए इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, क्लियर है? हाँ चलो जी, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, साफ साफ हमारे नजरों के सामने एक क्वेश्चन किस तरीके का है? इस तरीके का है, सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल। तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे भाई? इसका फॉर्मूला हमें सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? 1/2a log 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, सिखाया गया है क्या? तो अगर हमें यह सिखाया गया है तो चचा, ओ चचा सुनो, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? 1/2a, a क्या है? 4 log मॉड्यूलस x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, तो 1/8 log मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। सिंपल है ये इंटीग्रेशन, सिंपल। अच्छा, अब इन्हें क्या समस्या है? अगर हमने ये आंसर लिख दिया तो कोई समस्या है क्या इन्हें? अगर हमने ये आंसर लिख दिया तो कोई समस्या है क्या इन्हें? नहीं, कोई समस्या नहीं। ये भी, इन्होंने भी यही आंसर दिया किताब वालों ने, है ना। चलो तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे ना, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, ना आगे गाना नहीं आता, क्या करूं मैं अब। नाउ ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक चीज तो पक्की है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, चेक कर लो, है कि नहीं है? है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्म का अगर ये क्वेश्चन है तो हाउ वी विल मेंटेन एंड हाउ वी विल मैनेज विद दिस क्वेश्चन। सो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पे +1 और -1 ऐड किया और मुझे यहां से कुछ मिला, और क्या मिला? ये तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो गया, नहीं तो और भी बड़े बड़े काम करने पड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया कि 1 - 2x + x², और ये बात जो है वो √1 - this is simply what we can say, this is, I can write it as x - 1 का होल स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं उसको। कोई कहेगा कि सर मैं 1 - x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तुम x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 - x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। करके भी दिखा देते हैं अभी। अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया,
हमने कहा कि भैया x माइनस वन को t बोल देते हैं, तो उससे dx बराबर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी विल गेट dx बराबर dt। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, dx की जगह तो dt आ गया अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ओहो, क्या बात है। अब यहां पे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होता है। पनीर पैटी मेरी तरफ से ये नाम। सो इसका आंसर कितना होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, सिंपल। नो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो इसका आंसर कितना होगा कि भाई साइन इनवर्स t अपॉन 1, क्या लिखना 1 को, 1 की कोई औकात नहीं, ठीक है, प्लस सी। तो साइन इनवर्स इट्स लाइक t कितना है, t इज x माइनस 1 प्लस सी, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई, चेक करो, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, चेक कर लो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लो अगर हम x माइनस वन का होल स्क्वायर ना लिख के इसको क्या लिखते, क्या लिखते, मान लो सर हम इसको ऐसे ना लिख के और हम इसको लिखते dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते। तो सर आप जैसे 1 माइनस एक्स को t मानते तो आपके पास माइनस का dx बराबर dt आता, और तब उसके बाद सर आपके पास जो ये कन्वर्जन होता वो माइनस का dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता, ठीक है। और ऐसा करने से सर आपके पास माइनस साइन इनवर्स टी आता और प्लस सी आता, और ऐसा करने से सर आपके पास माइनस साइन इनवर्स टी, टी क्या है x टी, टी अब क्या आपने 1 माइनस एक्स लिया है, टी आपने 1 माइनस एक्स लिया है प्लस सी। तो आईटीएफ की प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1। भाई साइन इनवर्स आईटीएफ में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब आईटीएफ की प्रॉपर्टी नहीं आती तो क्या करते, कोई बात नहीं, आप आंसर यहां पे छोड़ आते, आप आंसर यहां पे छोड़ आते। सर मेरे दोस्त का ये आंसर आया, मेरा ये आंसर आया, टीचर इस पे नंबर देगा कि इस पे, दोनों पे, उसका सही है कि मेरा, दोनों का सही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में मजे लेने का खूब, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। एग्जांपल नंबर 9। अब जैसे ये समस्या है, इसके साथ क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस में, अब ये बेसिकली वही है आपका dx अपॉन क्यू फॉर्म। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, सिंपल, कुछ भी काम नहीं करते हम इसमें, सिंपल एक काम करते हैं हम लोग, क्या, x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें। तो यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, और x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 6, इसका हाफ का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इससे क्या फायदा हुआ, ये वाले भैया, ये वाले भैया और ये वाले भैया, वो हमें क्या दे देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दे देंगे, और 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, तो ये वाले भैया हमें क्या दे देंगे, प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब हमें x माइनस 3 को जैसे ही हमने t बोला तो क्या हुआ, dx बराबर dt हो गया, एंड हमारे पास क्या आ गया भैया, हमारे पास आ गया dx की जगह dt और x माइनस 3 की जगह t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है भाई।
देख लो, यही तो है, इसे तो हटाया है। चलो, अब ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। और इसका आंसर कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि t/2 प्लस c। दैट मीन्स 1/2 tan इनवर्स t। t is what? x minus 3/2 plus c. That's it. This is the answer. ठीक है भाई, क्लियर है? सो एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 tan इनवर्स x minus 3/2 plus c, करेक्ट आंसर। आसान है? आसान है कि नहीं है? आसान है, ठीक है। मजे से सीखो, मजे से पढ़ो, ठीक है। चलो जी, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, है ना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया इसकी मदद से। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब और भी क्वेश्चंस हैं, करा देता हूं मैं। एग्जाम्पल तो सारे के सारे करा ही देता हूं। एग्जाम्पल तो सारे के सारे करा ही देता हूं, ठीक है जी। गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, वो गलियां तेरी गलियां। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत क्या लग रही है तो ये ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही। अब ऐसा है तो क्यों चेंज करना है इसको? देखो, हम अपने मतलब की बात करते हैं जिंदगी भर, है? तो यहां पे भी मतलब की बात क्या है? मतलब की बात यह है कि भाई हमें जो फॉर्मूले आते हैं, हमें ये आता है या हमें ये आता है या हमें ये आता है। भाई इसमें हमें तीन ही तो फॉर्म आती हैं। अब अगर उस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अगर हमने तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिया है तो फॉर्मूला लगा देंगे, अदरवाइज तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमको इस तीनों में से कोई भी एक फॉर्म को लेके आना है। इसलिए तो कर रहे हैं भाई। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? चेंजेस क्यों करें? हमने इस क्वेश्चन में चेंजेस क्यों करे? अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो हमने स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन था, ये हमें जू की तू इस फॉर्म में मिल गया। किस फॉर्म में? ये हमें जू का तू इस फॉर्म में मिल गया, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, ये था तो इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म के तो हमें तीन ही फॉर्मूले आते हैं। कौन से? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीन ही तो फॉर्म आती हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन को हम इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में लेके आ जाएं। तो एंड में देखो, हम लोग लेके भी आ गए थे। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में ले आए थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। चेक करो, इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमें पता है, जो हमारे मतलब की बात है, हम तो वही करेंगे। जो हमें पता है, हम तो क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में हम हमेशा क्या करेंगे? जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे? जो बात हमें पता है, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, तब जाके वो सॉल्व होता है। क्लियर है बात? चलो जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारी क्या दृष्टिकोण था कि भाई देखो, इस क्वेश्चन में हमने यही सोचा कि हम इन तीनों में से कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दें। इस क्वेश्चन में भी हमारी सोच क्या है? यही सोच है कि हम क्वेश्चन को इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अब देखो, कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग 3 को बाहर ले लेंगे ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? 3 डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। सो यू विल गेट dx अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। दैट्स इट, ठीक है। नाउ अब मेरी बात समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों?
जिससे कि ये हमारे पास इनमें से तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। सो इट इज 1/3 कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड सिखाया था ना क्लास 10th में, वही वाला काम कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3। अब 13/3 एक्स का कोफिशिएंट है, तो 13/3 का हाफ है ना इंटू 1/2, यानी कि इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 169 अपॉन 3 दूनी 6 का स्क्वायर 36, तो 169 अपॉन 36 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा हमने। कुछ बच्चों को तो लगेगा यार इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी, कहीं ये क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे हैं सर, है ना। जब भी बड़े बड़े से नंबर आने लगते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये मैथ है। मैथ में किसी भी शक्ल का आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो 1/3, so dx upon this and this will give you x plus 13/6 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, माइनस 10/3 प्लस 169/36। वी विल चेकआउट कि क्या मिलता है नहीं मिलता है, चेकआउट, वी विल चेकआउट। चलो जी, तो इसका काम तो खत्म हो गया भाई, इसको हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें क्या मिलेगा भैया, यहां पे ध्यान से देखो, dx अपॉन दिस इज x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया भैया 10/3 प्लस 169/36। सो 36 एलसीएम लिया हमने, 12 धाम 120 प्लस 169, सो दिस इज 9 6 2 8 1 1 2 289, 17 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये बात हम लोग 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ भाई क्या बात हो गई, देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस फॉर्मेट का आ गया, चेक कर लो, अरे चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो। देखो अब हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला कि भाई x प्लस 13/6 भाई तुम हो जाओ t, और हम तुम्हें देंगे dt इक्वल टू dx। तो यहां पे हो जाएगा 1/3 दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो ये वाला इसका आंसर क्या होता है, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है, कितना होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है 1/2a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। सो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/2a, a कितना है भैया 17/6, ठीक है। सो 1/2a log x माइनस a यानी कि t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 प्लस c। लंबा क्वेश्चन है तो ऐसे लंबे लंबे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। सो लंबा क्वेश्चन है तो लंबे लंबे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसको फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, दिस 1/17, दिस इज लॉग t कितना भैया x प्लस 13/6, सो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c, दैट मीन्स 1/17 log, देखो ये 13 माइनस 17 माइनस का 4/6 यानी कि x माइनस 4/6, और यहां पे कितना हो जाएगा 17 और 13 30, तो x प्लस 5, तो भैया ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/17 log 6x minus 4, और फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 दूनी 4 2 3 6, तो 3x minus 2, और ये 3 नीचे चला जाएगा तो 3x प्लस 3 पंजे 15, ठीक है जी, प्लस c। सो दिस शुड बी योर आंसर। लेट्स अस चेक आउट हाउ मच इज द आंसर।
हो रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे अंधेरे, लहरों को किनारे। देखो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप नीचे से चौथा स्टेप देखो किताब में 312 नंबर पेज पे, तो आंसर आपका बिल्कुल बेटा सही है। दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत कहां हुई है, दिक्कत कहां हुई है? दिक्कत यहां हुई है कि ये जो 3x माइनस 3 टू 6 था, तो ये 3, ये बेसिकली उन्होंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, ठीक है, ये ऐसे रखा इन्होंने। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? लॉग एक्स वाई अपॉन या लॉग अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन वाई जेड है ना, तो इट मीन्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस लॉग जेड, है ना। ये तो प्रॉपर्टी होती है भाई, यही तो प्रॉपर्टी होती है। जो डिवीजन में होता है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, एंड लॉग m अपॉन n is equal to log m minus log n. This is the simplest property of the log, right? So इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ये जो 3 है यानी कि ये आगे जाके क्या हो गया माइनस। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर इस 3 को हटाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का log 3 आ जाएगा। और सुनो ये 1/17 भी साथ में लगा हुआ है, तो माइनस का 1/17 log 3, and this quantity is a constant, और constant minus something is again a constant, constant minus something is again a constant। तो इसलिए आपकी किताब में आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है जी, ठीक है भैया। लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही करके लिख आए एग्जाम में, या ऐसे करके लिखा है 3x प्लस 15 लिख दो, मान लो ऐसे करके आप लिखिए आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल सेट। फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम ना, वी विल डू थर्ड पार्ट। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से वी आर जस्ट बेसिकली लर्निंग हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, so it should be your duty to pause the video and solve it before me। मेरे से पहले आप उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, सो दैट यू विल हैव सम फन वाचिंग दिस वीडियो कि भाई हाँ अच्छा सर ने ये सिखाया हमें। अदरवाइज तो बैठे बैठे देखते रहोगे तो क्या ही मजा आएगा, है ना। सो जस्ट पार्टिसिपेट इन द वीडियो लेसन्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन कैसे करोगे? तो सबसे पहला काम मेरे को दिख गया ये कि dx अपॉन अंडर रूट क्यू फॉर्म का एक कोई क्वेश्चन है, और इसमें मैं सिर्फ 3 फॉर्म्स जानता हूं, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। This is like this। ये 3 तरह के इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो हम भी उसमें भी ऐसे कुछ करके लाना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है हम लोग क्या करेंगे, 1/√5 बाहर ले लेंगे, एंड यू विल गेट हियर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, दैट्स इट। अब हम यहां के यहीं क्या काम करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो इसमें 2/5 है ना, माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि दिस, इसका होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स वी आर हैविंग माइनस 1/5 का होल स्क्वायर यानी कि 1/25। सो 1 + 25 एंड माइनस 1/25। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 1/√5, this is dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सो व्हाट फॉर्म वी हैव गॉट, ये वाला फॉर्म हमें मिल गया। चेक करो,
चेक करो, ये वाला फॉर्म हमें मिल गया है, ठीक है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं हम लोग, 1/√5, इसमें x - 1/5 को हम लोग t मान लेते हैं ना, x - 1/5 को हम लोग t मान लेते हैं, तो वहां से हमारे पास dx बराबर dt आ जाएगा, एंड देन you will get 1/√5 dt अपॉन √x - 1/5 यानी कि t का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सो दिस, या इसका आंसर कितना होता है भैया बच्चों बताओ, इसका आंसर सिंपल लिखवाया था आपको कितना, 1/, कुछ लिखवाया था, नहीं कुछ नहीं लिखवाया था, इसका आंसर सिंपल लिखवाया था log मॉड्यूलस x प्लस √x² माइनस a², सिंपल आंसर लिखवाया था इसका, ठीक है। सो यानी कि हम आंसर क्या लिखवाएंगे, यहाँ पे हम आंसर लिखवाएंगे log मॉड्यूलस वेरिएबल दिया है t प्लस √t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जो है, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने की है वो क्या है, क्या है बताओ, कि t की वैल्यू तो चलो लिख देंगे x - 1/5, लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या लिखने की जरूरत है। देखो ये क्वांटिटी कैसे आई, ये क्वांटिटी इससे आई, ये क्वांटिटी कैसे आई, इससे आई, ठीक है ना, ये क्वांटिटी इससे आई, और ये क्वांटिटी बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो x² - 2/5x है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² - 2/5x, ठीक है ना, दिस इज प्लस c, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, यही आंसर है, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर है, या फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो कि भाई 5x - 1 लिख दोगे, है ना, और 5 को खत्म कर दोगे, राइट। सो कुछ इस तरह का आप कर सकते हो, अदरवाइज तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, है ना। देख लेते हैं किताब में क्या आंसर दे रखा है उन्होंने। सो दे हैव गिवन द आंसर इन दिस फॉर्म ओनली, यही आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है, ओके। सो अब जो इसका नेक्स्ट पड़ाव है ना, यानी कि आपने 70% ऑफ द एक्सरसाइज तो सीख ली, ठीक है ना, यानी कि 7.4 में आपने 70% चीजें तो आपने सीख ली हैं, ठीक है ना। यही चीज आपको एक्सरसाइज में रिपीट करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस में, आपको पता ही है। अब हमें इसके नेक्स्ट फेज में क्या सीखना है, इसके नेक्स्ट फेज में हमें दो बातें सीखनी है, इसको नोट कर लेंगे आप, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके नेक्स्ट फेज में हमें सीखना है ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो एग्जांपल नंबर 10 में बेसिकली क्या फॉर्म है ना, तो वो फॉर्म समझाता हूं मैं। अब बेसिकली हमने जैसे कहा था कि L/Q और L/√Q फॉर्म का इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर थोड़ा और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो क्या ये ऐसा दिखेगा, px + q upon ax² + bx + c, where px + q is a linear function and ax² + bx + c is representing a quadratic function, ठीक है। या अगर L/√Q की बात करें तो px + q upon ax² + bx + c का अंडर-रूट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह के फॉर्म को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इस तरह के फॉर्म को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो बहुत ध्यान से देखना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक बात ध्यान रखो, सिर्फ एक बात, कि हमें क्या करना है, हमें रीराइट करना है, हमें रीराइट करना है किसे, लीनियर फंक्शन, ऊपर वाला न्यूमरेटर फंक्शन को रीराइट करना है, px + q को रीराइट करना है, न्यूमरेटर फंक्शन को रीराइट करना है। कैसे, px + q इक्वल टू हम लिखेंगे कैपिटल A डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। सो ax² + bx + c, ठीक है ना, प्लस कैपिटल B, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रियल नंबर्स। इसको अगर आप इन शॉर्ट अगर देखना चाहो, इसको शॉर्ट महसूस करना चाहो तो L = a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ q क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b, ऐसे करके आपको रीराइट करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। उससे क्या फायदा होगा या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे।
तो ये टेक्निक, ये स्पेशल टेक्निक हम लगाएंगे किसमें, इसमें। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये सिर्फ इसको रीराइट करने से देखो क्या होगा, इसको रीराइट करने से ही बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपको इसको रीराइट करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये लीनियर फंक्शन है, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस कैपिटल B। ठीक है, देखो इससे हमें बहुत फायदा मिल जाएगा। कैसे? x प्लस 2, इसको लिख सकता हूं मैं a इंटू 2 दूनी 4x प्लस 6 प्लस b। नाउ ऑन कंपैरिजन तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4ax प्लस 6a प्लस b इज व्हेन कंपेयर्ड विद x प्लस 2, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 1 हो गई। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। नाउ 6a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 6a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी भैया 2, तो यानी कि 6 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2 माइनस 6/4, यानी कि 6/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। सो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, तो 1/2 आ गया। क्लियर है बच्चों। कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका जो मुद्दा था x प्लस 2, है ना, आपकी जो बेसिकली ये वाली इक्वेशन थी उसको आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल A यानी कि 1/4 4x प्लस 6 प्लस b। यहां के बाद दुनिया बदलने वाली है, तो इसलिए यहां तक की कैलकुलेशन को आराम से एक बार चेक कर लें कि 4a इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 हो गया। 6a प्लस b इक्वल टू 2 है, a की जगह हमने 1/4 रखा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज इट। ठीक है भैया। जब ये आ गया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरे को एक बार नोट कर लो। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गाइडलाइन है। ये क्या है बेटा, गाइडलाइन है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक पेज पे तो ये लिखें, एक पेज पे ये लिखें, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये हटा रहा हूं, अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आपने ये लिख दिया, क्योंकि हमें बोर्ड में जरूरत पड़ेगी, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा ना, यहां तक का सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया, ठीक है ना। तो मैं ऊपर की बात हटा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो इसको रीराइट करना था, वो मैंने रीराइट कर लिया, मेरा काम बन गया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फर्दर, है ना। तो आपने यहां तक का सॉल्यूशन लिख लिया था, इसके बाद का सॉल्यूशन आप लिखेंगे। देखो कैसे होगा। अब मैं x प्लस 2 को लिख रहा हूं 1/4 4x प्लस 6 प्लस हाफ अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, मैंने इसको कह दिया था कि लेट से भैया ये i है, लेट से भैया ये i है, तो ये i की वैल्यू हो गई बच्चों। तो यानी कि यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। चेक कर लो, यानी कि दिस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5। फायदा मिला आपको, नहीं मिला, दिखा के नहीं दिखा फायदा। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन तो अभी कितने सारे पीछे सॉल्व नहीं करे क्या, 1/q फॉर्म ही तो है ये, अरे 1/q फॉर्म ही तो है ये, चेक कर लो ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कि भैया ये वाले जो चचा हैं वो i1 है और ये वाले जो चचा हैं वो i2 हैं। सो i इक्वल टू i1 प्लस i2, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं अब i1 को सॉल्व करने वाला हूं, है ना, ध्यान से देखेंगे इस दरिंदे को। i1 कितना है, 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। क्या कर दूं भैया, क्या मैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 को t मान लूं, क्या नीचे वाले को t मान लूं क्या बच्चों। इट इज 2 दूनी 4x प्लस 6, दिस मच ऑफ dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। जल्दी से बता दो, ठीक है, हो जाएगा, है ना। नाउ वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, 4x प्लस 6 इंटू dx की वैल्यू dt, तो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6 इंटू dx इक्वल टू dt, तो dt
अपॉन अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 कितना हो जाएगा t। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई। नाउ बाहर में 1/4 है, बाहर में 1/4 है, इसको मत भूल जाना नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। नाउ इसको लिख सकता हूं मैं 1/4 log मॉडुलस t, log मॉडुलस t प्लस i1 है तो c1 लिख देंगे कांस्टेंट में, लेट्स से। नाउ इसका मतलब i1 का आंसर कितना हो गया भैया, इट इज 1/4 log मॉडुलस t। t कितना है भैया 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 है ना। इस c1 को मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो अपने पास क्या आ गया भैया। अच्छा कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आपने, नहीं ऐसा नहीं सोच रहे होंगे ठीक है। सो 1/4 log मॉडुलस t प्लस c1, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है भैया, i2 निकालना है ना, i2। सो i1 हमारा सॉल्व हो गया, सो यहां पे अब i2 निकालेंगे ना। सो i2 की प्रक्रिया क्या यहीं से शुरू कर दूं क्या, यहीं से शुरू कर दूं क्या, i2 का पहला स्टेप तो यहीं लिख दूं। सो i2 में मैं क्या करूंगा 1/2 है, यहां पे 2 भी कॉमन ले रहा हूं, उससे क्या होगा, होगा कुछ नहीं, अरे भैया x² का कोफिशिएंट 2 से फ्री बना दिया ना मैंने, तो 2 कॉमन लेंगे तो 6/2 3x प्लस 5/2। चेक कर लो, 2 कॉमन लिया मैंने, चेक कर लो, ठीक है। सो ये कितना हो गया 1/4 हो गया है ना, 1/4 हो गया, i2 बेटा 1/4 हो गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x 3 उसका डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मैं तो यही कर रहा हूं, यानी कि मैं तो 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट यही कर रहा हूं, ठीक है भाई, ठीक है। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, मैंने यही कर दिया। अब आगे तो मैं सॉल्व करूंगा, अब तो मैं आगे सॉल्व करूंगा i2 को ना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस को मैं क्या लिख सकता हूं, i2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके नाउ 5/2 माइनस 9/4 कितना होगा भैया, ये हो जाएगा भैया 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 माइनस 9 यानी कि 1/4 कि 1/2 का होल स्क्वायर है ना। सो प्लस का ही है ना, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ 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 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या ये आपको 1/x² प्लस a² फॉर्म नहीं दिख रहा है क्या, और अगर दिख रहा है तो क्या मैं इसको 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिख दूं क्या दिख रहा है सर। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि मान लो मैंने x प्लस 3/2 को t मान लिया, तो उससे क्या होगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि i2 की वैल्यू 1/4 इंटीग्रेशन dt है ना। यहां पे dx होगा ना, तो यहां पे कितना लिख देंगे हम लोग, यहां पे dx होगा तो dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt, और इसकी जगह t² प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है भाई। सेम ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, तो ये वाले फॉर्मूले को हम लोग नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 दिस मच इज व्हाट 1/a, 1/a, a कितना भी 1/2, 1/a tan इनवर्स x/a 1/2 प्लस c2 कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं t की वैल्यू रख रहा हूं है ना, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं तो t की वैल्यू रख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, सो 1/2 tan इनवर्स t कितना भैया, t कितना है x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 1/2 प्लस c2। नाउ एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, भाई ये वाला जो 2 है ये 2x प्लस 3/2 हो जाएगा, और इससे ये गया तो यानी कि आंसर हमारे पास कितना है 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। थोड़ा लेंथी भले ही है लेकिन ऐसे ही नंबर भी देके जाता है, आपको ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। सो हमारे पास i1 आ गया एंड हमारे पास i2 की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे को आंसर लिखना है, जगह नहीं है, तो मैं आंसर यहां लिख दे रहा हूं, तो आंसर को यहां लिख देंगे i इज इक्वल टू i1 कितना भैया 1/4 log
2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 प्लस i2 कितना लिख दूं, प्लस हाफ 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2। अच्छा, कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 2, अरे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ना भाई, तो यानी कि इसको हम लोग c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c लिख देंगे। नो वरीज एट ऑल, चेक कर लो। क्लियर है भैया, सबको समझ में आया, होपफुली सभी को समझ में आया होगा और मजे से, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट, एग्जांपल नंबर 10th का सेकंड पार्ट। अगेन ये कौन सी फॉर्म है भैया, L अपॉन अंडर रूट क्यू टाइप्स फॉर्म है, ठीक है। मैंने क्या सिखा रखा है, L इज इक्वल टू ए टाइप्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, नॉट अंडर रूट क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक प्लस बी, है ना, यही सिखाया है ना। देखो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही फॉर्म में मैंने आपको यही सिखाया है, ठीक है। तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे कि लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। इसको थोड़ा सा उधर को ले लेता हूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस बी। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है क्या भाई। x प्लस 3 इज इक्वल टू ए टाइम्स, अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात हिंदी में भाई। मैंने आपको क्या बताया, ये L और Q की फॉर्म में समझ में आता है कि नहीं आता है। L मतलब लीनियर फंक्शन, Q मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मैं ये तो कहना चाहता हूं, या आपके पास px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, px प्लस क्यू इज इक्वल्स टू रीराइट करोगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। चेक कर लो, ठीक है। नाउ सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स, ये कितना होगा, 5 का 0 माइनस का 4x का माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का b। नाउ ऑन कंपैरिजन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 4a माइनस का 2ax प्लस b। नाउ माइनस का 2a और x का कोफिशिएंट 1, तो माइनस का 2a इज इक्वल टू, अगर 1 है तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। एंड माइनस 4a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट 3 के इक्वल है ना। कांस्टेंट माइनस 4a प्लस b है राइट हैंड साइड में, और कांस्टेंट इधर कितना है, 3 है। सो a की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, ठीक है जी, प्लस b इज इक्वल टू 3। सो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। चेक कर लो, तो यानी कि a की वैल्यू माइनस हाफ, b की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, x प्लस 3 को कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं a यानी कि माइनस हाफ इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस b, दैट मीन्स 1, दैट्स इट। चेक कर लो, ठीक है। नाउ ये मेरा काम सब खत्म हो गया, यहां तक सॉल्यूशन नोट कर लो, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी, तो मैं इसलिए इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। आ चले तुम ऊपर चल जाओ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरी बात समझेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं। सो व्हाट विल हैपन नाउ, सिंपल, इसको रीराइट कर दिया हमने, इसको कह दिया हमने लेट्स से इंटीग्रेशन i, ठीक है। तो क्या होगा, i की वैल्यू x प्लस 3 माइनस हाफ माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx। इट मीन्स इट इज लाइक माइनस हाफ इंटीग्रेशन माइनस 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, है ना, dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। नाउ दिस इज I and let's say this part is I1, this part is I2, ठीक है भैया। चलो जी, सो I1 को सॉल्व करते हैं ना, I1 को सॉल्व करते हैं,
तो भैया कितना हो जाएगा, I1 इज माइनस हाफ माइनस 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। सो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो उससे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। अब देखो माइनस 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये t, ठीक है। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है जी, क्लियर है। प्लस c1 एंड देन माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस यानी कि प्लस का हाफ, और ये कितना हो जाएगा t की पावर हाफ, है ना, तो रूट टी प्लस c1, ये 2 से 2 गया तो यानी कि माइनस का रूट टी। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टी यानी कि रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है जी, ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब I2 निकालना है ना, तो इसको I1 को हम लोगों ने लेट्स से इसका कांस्टेंट को C1 कह दिया ना। नाउ I2 की वैल्यू निकालेंगे, सो I2 कितना होगा भैया, इट्स dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो इसको कैसे करेंगे भैया, वही 1 अपॉन अंडर रूट क्यू टाइप से, है ना। तो यानी कि यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है भैया, उसका होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस उसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है हमें। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। सो यानी कि प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो जी, ये सारी बकवास बातें हटाओ यहां से। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया, dx अपॉन अंडर रूट, अब देखो माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो 5 और 4 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नाउ दिस इज नथिंग बट dx अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एंड यहां से आपको एक फॉर्मूला यहां ध्यान आ रहा होगा, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है भैया, इट इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, है ना। सो लीनियर फंक्शन जो है अगर हमारे पास है तो हम लोग डायरेक्ट उसको समथिंग मान के, है ना, और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, और समथिंग क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन, तो हम लोग उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भैया साइन इनवर्स समथिंग अपॉन, भाई ये जो वेरिएबल है ना इसको समथिंग कह दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो a स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन a प्लस सी अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, x प्लस 2 का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, है ना, आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो। कैसे, है ना, अभी अगर आपको दिक्कत है तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, है ना। बाकी आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया समथिंग का। इंटीग्रेशन में जब मैं समथिंग बोलता हूं, समथिंग, तो इसका मतलब क्या है, एक लीनियर फंक्शन। तो अगर मेरे को इस फॉर्मूले में ऐसे देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा a स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा क्या, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन 3 प्लस सी, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन a प्लस सी, है ना, अपॉन में समथिंग का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वाली बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल कैसे भी कर सकते हो, आप इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। कैसे देखोगे बहुत ध्यान से, तो आप इसमें कह सकते हो कि भाई x प्लस 2 का वैल्यू t कह दिया तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dx की जगह dt लिख देंगे, तो dt अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर, और उसके बाद जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस C2, और बस टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। नाउ अब हमारे पास I1 भी आ गया और I2 भी आ गया है। हमें क्या करना है, हमें I1 प्लस I2 का आंसर लिखना है। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 था, तो I1 कितना आया था हमारे पास, √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 प्लस I2 कितना होगा साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस C2। नाउ C1 और C2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, अगेन अ कांस्टेंट, तो C। नाउ यू कैन चेक द आंसर, राइट? ओके, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस भी है, तो भैया माइनस कहाँ गया हमारा, हाँ हमने माइनस ध्यान से देखा नहीं है, माइनस भी है, माइनस भी है, ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पे माइनस भी है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको मजा आया होगा 7.4 का इंट्रोडक्शन समझने में, है ना। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस पे, है ना। तो वहां पे हम लोग यही जितना भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वहां पे अप्लाई करेंगे, एंड ऐसे ही यूं ही पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 हमारा देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। बस कंसिस्टेंसी के साथ आप हर लेक्चर को ध्यान से देखते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलता हूं फिर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।